फ़ोन ये याद रखे बात। जो जेबी फ़ोन है वो आपकी गर्लफ्रेंड है और जो पीटीए अप्रूव फ़ोन है वो आपकी वाइफ है, तो जेंडर का डिफरेंस है यार विक्की भाई हट जाएं यार। तो एलएलए है वो माँ नहीं बन सकती। भाई काट दे ये कट समझ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं iCare प्रोजेक्ट्स चैनल, इसे लाइक करें, शेयर करें। आज हमारी 3rd पॉडकास्ट है और ये पॉडकास्ट सीरीज़ हमारी चलती रहेगी इंशाल्लाह। काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद, आपका प्यार मिलने के बाद हम ये तीसरी वीडियो बना रहे हैं विक्की भाई के साथ दोबारा से। कैसे हैं विक्की भाई आप? ठीक ठाक हैं जी, खूबसूरत, बहुत प्यारे, उम्दा, आला, बेहतरीन, हर बार की तरह पायदार। एक बार इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वाह, धोया भिगोया और हो गया। अच्छा, इसी तरह ही विक्की भाई से अगला हम सवाल करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली जेवी फ़ोन्स पे, जेवी सिम पे। जेवी सिम क्या होती है, क्यों बनाएगी, कैसे बनाएगी, किस तरह बनाएगी, कैसे खरीद सकते हैं, वो सारी डिटेल आपको बताएंगे। पहला सवाल विक्की भाई से करते हैं जेवी सिम के रिलेटेड। विक्की भाई, जेवी सिम क्या है? पहला सवाल कस्टमर का हमारे से आता है कि जेवी सिम क्यों बनेगी, क्या चीज़ है जेवी सिम? जेवी सिम बहुत कॉमन सा सवाल है, ये क्या है और क्यों लगाई जाती है। आपने बिल्कुल सही आज टॉपिक लिया है। जेवी सिम बेसिकली ऐसे होती है कि फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं फ़ोन्स की, जैसे कि आउट ऑफ कंट्री में, गल्फ़ में, वहाँ पे चलती है 900 MHz, और जैसे यूके में, चाइना में चलती है 800 MHz, पाकिस्तान में चलती है 1900 MHz, बोले तो 1900, गल्फ़ में 900, अदर कंट्रीज़ में 800 और यहाँ पे 1900, क्योंकि यहाँ पे ग्रिड खंबे हैं। अब ग्रिड से जब सिग्नल लेना है ना, तो वो सिग्नल ऑब्वियसली 4G पे भी एक सिग्नल आ रहा है, वहाँ पे आते सेटेलाइट धूप की तरह सिग्नल आ रहे हैं, वो हर घर की छत तक समझ ले आ रहे हैं सिग्नल। तो 800 फ्रीक्वेंसी बहुत है। और यहाँ पे SAR वेव्स जो हार्ट और ब्रेन को डिस्टर्ब करती हैं वो 1900 तक जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में है खंबे खंबे खंबे, उन खंभों की वजह से हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है। तो विक्की भाई, मैं अभी बात कर रहा हूँ बेसिकली वो फ्रीक्वेंसीज़ तो हमें अंडरस्टैंड होगी बात। जेवी सिम, क्या वो फ्रीक्वेंसी को चेंज करना उसका नाम है जेवी सिम? जी, एग्जैक्टली। अगर हम फ़ोन कंट्री कोड में ले रहे हैं, हाँ, तो कंट्री कोड बेसिकली 800 MHz पे लॉक है, जो प्रोवाइडर्स ने लॉक किया है, जैसे AT&T, टी मोबाइल, वोडाफोन, ये प्रोवाइडर्स हैं। इनकी सिमें भी आती हैं, इनकी सिम लेते हैं, साथ वो फ़ोन देते हैं, तो वो जो फ़ोन देते हैं वो 800 फ्रीक्वेंसी पे लॉक देते हैं। अब ऐसा होता है कि जब वो पाकिस्तान में आ जाता है फ़ोन, तो यहाँ पर एक जेवी सिम आती है, इतनी सी, लाइक अगर आपका कैमरा दिखा सके, इतनी सी सिम आती है, इतनी सी सिम आती है जेवी सिम। ये टोटल ट्रे के नीचे लग जाती है। अच्छा। ये इतनी सी सिम, ठीक है। ये चिप जो है ये ट्रे के नीचे लगती है। इसमें कोई एंटीना नहीं है, इसमें कोई कुछ नहीं है, इसमें जस्ट फ्रीक्वेंसी चेंज, जैसे FM 101 पे और सॉन्ग लगे हुए हैं, FM 100 पे और सॉन्ग, वो फ्रीक्वेंसी है। ओके। ये उसको सिर्फ 1900 करती है। सिग्नल भी आपका फ़ोन बनाता है, PAIC भी उसका चलता है, सब कुछ आप ही के कंट्री का चलता है, मगर ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे पाकिस्तान की सिम के सिग्नल आ जाते हैं। ये 1900 करती है जो जेवी सिम है। ओके। विक्की भाई, जेवी सिम का तो बहुत आपने डिटेल के साथ समझाया, थैंक यू सो मच। और जेवी सिम अब जो है, अगर हम बाहर से फ़ोन खरीदें, इसका मतलब हमने फैक्ट्री हम लोग लेंगे तो हमें जेवी नहीं लगानी पड़ेगी। कंट्री कोड का बाईपास जेवी सिम है आई थिंक, जहाँ तक आप समझाना चाह रहे हैं। सही है। मतलब एक, जैसे हम पुराने नोकिया के फ़ोन में कंट्री कोड आते थे, वो हम खोलते थे, सिम डालते थे, तो कहते थे कंट्री कोड लगाओ। तो ये आईफोन का कंट्री कोड है जिसको बाईपास कर दिया जेवी सिम ने। लेकिन अगर जेवी सिम निकालेंगे तो कंट्री कोड वहीं का वहीं है। लेकिन सबका एक सवाल ये है कि जेवी सिम वाला फ़ोन PTA अप्रूव होता है? उन लोगों का सोचना ये है कि हम अगर सस्ता फ़ोन ले लेंगे तो वो जी कहते हैं जी ये नहीं, ये तो इसमें सिम चलाएंगे तो चल जाएगी। या जेवी सिम नॉन PTA फ़ोन में चलती है? जेवी सिम नॉन PTA फ़ोन में चल सकती है, क्योंकि नॉन PTA फ़ोन अगर 800 फ्रीक्वेंसी या 900 फ्रीक्वेंसी पे लॉक है, तो उसमें जब जेवी सिम डाल कर उसको चलाएंगे तो 2 माह तो चल जाएगी। मगर फिज़िकल सिम, इसमें ई सिम नहीं, फिज़िकल इसमें ई सिम नहीं चलेगी। इसको हम चला सकते हैं 2 माह डाल के ई सिम, उसके बाद इसको अप्रूव करवाने पर ये ई सिम पर ही चलेगा, जेवी सिम पर ही चलेगा। 800 फ्रीक्वेंसी को जब हम जेवी सिम लगाते हैं वो 1900 होगी, PTA अप्रूव करवाया, PTA टैक्स अलहदा है, कंट्री कोड अलहदा है, ये दो अलहदा सी बातें। PTA टैक्स है पाकिस्तान में फ़ोन चलाने की इजाज़त पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटीज़, ओके। और ये जो है जेवी सिम, ये फ्रीक्वेंसी है, ये दो अलहदा सी बातें। तो
तो विकी भाई इसका मतलब ये है कि जब भी फ़ोन हमने जेवी खरीदना है और उनसे पूछना है कि भाई ये पीटीए अप्रूव जेवी है या नॉन पीटीए जेवी है ना, ये पूछना ज़रूरी है इसका मतलब। नहीं ऐसा नहीं, ये पूछने पर तो विकी भाई देखिए ना, एक फ़ोन जेवी और और के अंदर है, ये फ़ोन के अंदर है, आप सेट नहीं, लोग समझते हैं ना कि हमने फ़ोन बाहर से मंगवाया और वो, यानी कि फ़ोन में 4-5 चीज़ें हैं। Exactly. मैं आपको फर्स्ट, फ़ोन जब आपने ख़रीदना है पाकिस्तान के हिसाब से, फर्स्ट ये होगा कि हम पहले फ़ोन ख़रीदेंगे, फिर दूसरा हम फैक्ट्री अनलॉक लेंगे, तीसरा फैक्ट्री होने के बाद पीटीए अप्रूव भी करवाएंगे तो ये पाकिस्तान में चलने के लायक होगा। Exactly. 3 चीज़ें तो ज़रूरी है ना। अब चौथी चीज़ में ऐड होती है लोग जेवी वाली बात। अब जेवी वाली बात में जो हमें सवाल कमेंट्स में मिले हैं ना, वो ये हैं, वो लोग कहते हैं कि यार जो फ़ोन जेवी है वो फैक्ट्री जो जेवी है उसको पीटीए अप्रूव नहीं कराना पड़ता। तो मेरा भी ये सवाल था कि वो तो करवाना पड़ेगा ना, क्योंकि टैक्स तो पे करना ही करना है। पाकिस्तान में आपको फ़ोन चलाने के लिए उसका टैक्स देना ही पड़ता है। जो जेवी फ़ोन है पहले उसका कंट्री वो एक अलग प्रॉब्लम है ना, कंट्री कोड एक अलग प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली हाँ। अब जब पाकिस्तान में फ़ोन पर हम जेवी से फैक्ट्री अनलॉक करवाएंगे, पहले 90,000 वो लगेगा, या 70 या 90,000, फिर 150 वो लगेगा जो आप टैक्स पे करेंगे उसका पीटीए का। अगर पासपोर्ट है तो 152, अगर 192 से 152 हो गया, और अगर पासपोर्ट नहीं 2 है तो दफ़ा 120। पैसे देने हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? मतलब ऐसा होता है कि जो जेवी फ़ोन है वो आपकी गर्लफ्रेंड है, और जो आपका फ़ोन, ये याद रखे बात। जो जेवी फ़ोन है वो आपकी गर्लफ्रेंड है, और जो पीटीए अप्रूव फ़ोन है वो आपकी वाइफ है। उस पर एक बार आपने खर्चा किया और आप उसके मज़े ले रहे हैं, मगर जो आपकी गर्लफ्रेंड है उसको कोई ना कोई बैग या गिफ्ट हर वक्त चाहिए है। पीटीए अप्रूव करवाएंगे, कभी कुछ करवाएंगे, दिल में डर भी रहेगा कि कहीं बंदी ना हो जाए, कहीं बाकी ना हो जाए। ये प्रॉब्लम्स आएंगी। बस इसको समझने के लिए ये आसान है, एक बार ही लीगल तरीके से तो आप डन हो जाएंगे। यानी कि लीगल तरीके से फ़ोन लेना चाहिए भाई लोग। अच्छा, तो बड़ा ही अच्छी बात है कि भाई आपने, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा क्लियर किया हमें। ई सिम जेवी, अब ई सिम जेवी यानी कि जो एलएलए के फ़ोन है उनमें होता है, उसमें तो सिम फिजिकल होती नहीं है, तो फिर क्या उस पर जेवी चलेगी? उस पर जेवी चलाने के लिए हमें ई सिम की जेवी अगर आ जाती है तो हम फ्रिक्वेंसी चेंज ही करनी होगी ना, इन शॉर्ट, तो वो नहीं चलेगी उस पर। उसको हाँ, उस पर कॉल आ सकती है अगर एलएलए भी है और आपके पास जेवी सिम भी है फ़ोन, उस पर कॉल करने के लिए एक दूसरा फ़ोन एप्पल का ही लें, कोई भी छोटा फ़ोन ले लें, 7 ले लें, 8 ले लें, वटएवर कोई भी ले लें। उसके बाद आप उस पे दोनों पे बोथ सेम आईडी लगाएंगे, कॉल को अलाउ करेंगे। iCloud की आईडी सेम लगाएंगे। iCloud की आईडी सेम लगाने के बाद कॉल अलाउ करेंगे तो उसकी सिम, उसकी कॉल आपके 14 प्रो मैक्स पे आ जाएगी। पर इसके लिए हमें थर्ड पार्टी वाईफाई चाहिए होगा। तो विकी भाई अगर हम उसका हॉटस्पॉट बना लें तो? हाँ, अगर आप उसका हॉटस्पॉट बना के उसको दे रहे हैं और आईडी लगा रहे हैं, मगर पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जब हम कॉल मिला लेते हैं तो 4G बंद हो जाता है, तो वो उसका हॉटस्पॉट बंद करेगा, वो कॉल ट्रांसफ़र निकल सकेगा। थर्ड पार्टी ऐप का वाईफाई ही चाहिए, थर्ड पार्टी ही वाईफाई चाहिए। अब घर में तो कॉल आ जाएगी, ऑफिस में तो कॉल आ जाएगी, आपके पास जेब में अगर कोई जोंग या वटएवर कोई भी डिवाइस पड़ी है तो कॉल आ जाएगी। मतलब उसको थर्ड 3 चीज़ें चाहिए। हाँ, एक फ़ोन, एक जो सिम चलाएगा और एक वाईफाई चलाएगा, फिर आपकी कॉल उस पर आ जाएगी। 2 डिवाइसेस अगर आप रख लेते हैं तो उसकी कॉल उस पर आ जाएगी। यानी कि ये वो वाली बात आपने की कि एलएलए हो या फिजिकल हो, लेकिन अगर हमने इसका जुगाड़ करना है, जिसे हम कहते हैं देसी बाईपास, तो वो यही है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब कि एलएलए में जेवी चल जाएगी, ये हमें इस बात को दरगुजरी करने तो बेहतर है, क्योंकि प्रॉपर काम तो होगा नहीं। वो 18 और 900 मेगाहर्ट्ज़ बहुत ज़्यादा आसान करूँ तो जेंडर का डिफरेंस है यार। विकी भाई हट जाएं यार। अब जो एलएलए है वो एक और जेंडर है, वो एलएलए ही है, उसमें वो मां नहीं बन सकती। भाई काट दे ये कट समझ रहे हैं ना, ये काट दे भाई। हाँ नहीं विकी भाई, तो ये बताएं कि जो बाज़ार में डिवाइसेस चली थी, बड़ी अल मशहूर छोटी सी पीटीए की डिवाइस है जोंग की शक्ल की, वो लोग कहते हैं जी वो साथ रख लें, कॉल आती है जाती है, वो कुछ आपने बेची भी हैं। तो वो क्या स्टोरी है, वो क्या हकीकत है उसकी? उसमें आती है सिमोर, उसमें आती है IQOS, IKOS। उसमें IQOS और सिमोर की डिवाइस आती हैं। जो IQOS की डिवाइस है उसमें वाईफाई नहीं है, वो आपकी कॉल ट्रांसफ़र ब्लूटूथ के थ्रू कॉल ट्रांसफ़र कर देती है, मगर वो कुछ बेहतर है नहीं। वो बेसिकली चिंग होंग रूबा है, मतलब चाइनीज़ है। अच्छा। या वो चिंगची ब्रांड है, चिंग होंग रूबा ब्रांड है, उसकी लाइफ नहीं है। मतलब आप जैसे V8 को चाइना के टायर डलवा रहे हैं, वो तो ज़्यादा हो जाएगी ना। लेकिन विकी भाई आपकी जो कॉल नहीं मिला पाती, वो आपकी उसमें इतनी
शक्ति नहीं है वो आपकी कॉल में लाए। लेकिन विकी भाई जो सीमोर की डिवाइसेस थी वो तो बहुत शानदार थी, उसमें तो 4G भी था, ड्यूअल सिम भी चलती थी। वो डिवाइसेस वाकई बहुत प्यारी थी, मगर बैटरी टाइम 4 घंटे, हम उसको सूरत को लड़के को क्या करेंगे जिसकी टाइमिंग ही नहीं है। जी जी बिल्कुल। व्यूअर्स, आपके माइंड में भी जेवी के रिलेटेड कोई और सवाल है या कोई भी आपको लगता है कि थोड़ा सा भी कोई इसमें रह गया है हमारे क्लैरिफिकेशन करने वाला, तो आप काइंडली हमें कमेंट्स लाजमी करें। जैसे हमने बाकी पॉडकास्ट पे आपके कमेंट्स पढ़ के तो ये वीडियो हम बनाते जा रहे हैं। कमेंट्स और बाकी पॉडकास्ट दोनों के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाजमी देखें। थैंक यू सो मच। आई केयर प्रोजेक्ट्स। अल्लाह हाफिज़।